स्वाट पुलिस ताकदी प्रकोष्ठ विशेष सेना के विश्व में पुलिस ताकदी प्रकोष्ठों द्वारा एक अद्वितीय स्थान है। पुलिस बल के अंदर एक विशेष इकाई, ये आम रूप से तकनीकी रूप से सशस्त्र धूप में आईना दिखाने वाले सैनिकों की तरह दिखाई देते हैं और साधारण सड़क पुलिस अधिकारी की बजाय इन इकाइयों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे मानक पुलिस विभागों की क्षमता से परे स्थितियों का सामना कर सकें। सैन्य गुणवत्ता वाले हथियार और सामग्री का उपयोग करके ये ताकदी प्रकोष्ठ आतंकवाद विरोधी अभियानों, दुर्गम दशाओं में बंदी लिए जाने वाले व्यवस्थाओं, खोज और गिरफ्तारी वारंट और अन्य खतरनाक स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था को धमका रहे होते हैं। कुछ दशकों से अधिकांश इन विशेषज्ञ इकाइयों ने विश्व भर में प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी हैं। इनमें फ्रांसीसी GIGN, जर्मन GSG-9, इजरायली यामम, रूसी स्पेत्सनाज, ब्राजीली बोपे और मैक्सिकन GOPs शामिल हैं। हालांकि इन ताकदी प्रकोष्ठों की शुरुआत 1960 के दशक में संयुक्त राज्यों में हुई थी। इसे अभिजात नाम स्वॉट यह अब विश्व भर में समानार्थक बन गया है, इतना कि यह अक्सर इन विशेष पुलिस इकाइयों के लिए एक सार्वभौमिक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्यों में जीवन में परिवर्तन होने लगा। अमेरिका के शहरों ने सबसे प्रमुख बदलावों का सामना किया, जिनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय थी विभाजनकारी व्यवहार, अपराधी गतिविधि, बार बार हुई दंगे और बहुतायत में हुई गोली मार की घटनाएं। 1960 के दशक के दशकों को एंटी सोशल व्यवहार, आपराधिक गतिविधि, आकस्मिक दंगे और बड़ी मात्रा में गोली मार के द्वारा चिह्नित किया गया था। ये नए खतरे उस समय के अधिकांश अमेरिकी पुलिस अधिकारियों के क्षमता से परे थे, जो सामान्यतः शांतिपूर्ण समुदायों में आदेश बनाए रखने के लिए सशस्त्र होते थे। जल्दी ही यह समझा गया कि इन खतरनाक और हिंसक परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस इकाइयों की अपेक्षा थी, जैसा कि ऑस्टिन, टेक्सास में 1966 में हुई घटना के बाद, जिसमें चार्ल्स व्हिटमैन ने एक समुद्री सैनिक के रूप में गोली मारकर विश्वविद्यालय के प्रमुख टावर के शीर्ष प्लेटफॉर्म से जनता पर आगजनी की, जिसमें कई लोगों को मार डाला गया और घायल किया गया और अंत में उसके खुद को पुलिस ने गोली मारकर मार डाला। इसके अलावा कैलिफोर्निया में भी बड़े हिंसक दंगे हुए थे। जॉन नेल्सन, लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के एक अधिकारी, ऐसे विचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1964 में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डैरिल गेट्स को एक विशेष पुलिस इकाई के गठन का प्रस्ताव पहले किया था। यह धारणा जल्द ही मंजूर हुई और 15 4 सदस्यीय टीमों की एक विशेष पुलिस इकाई को शुरू किया गया। इन अधिकारियों को सैन्य हथियारों से लैस बनाया गया था जो सामान्यतः पुलिस अधिकारियों को जारी नहीं किए जाते थे। इसकी पृष्ठभूमि उन प्रस्तावित परिदृश्य पर आधारित थी, जिसमें अधिकांश अभियुक्त अपराधियों का सामना करने वाले अधिकारियों के पास बहुत अधिक आत्मसामर्थ्य था। इस इकाई का नाम SWAT था, जो विशेष हथियार हमला दल के लिए एक वाक्यांशिकी है। उनके अधीनस्थ उप पुलिस मुख्य एड डेविस की सिफारिश पर निरीक्षक गेट्स ने आधिकारिक नामकरण को विशेष हथियार और रणनीति के रूप में बदल दिया। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के सभी क्षेत्रों से अधिकारियों ने सेवा के लिए आवेदन किया। निरीक्षक गेट्स ने पहले से ही सैन्य सेवा और हथियार और रणनीति से विशेषज्ञता रखने वाले आवेदकों का चयन किया। यह भूमिका विशेष स्थान रखने वाली थी और कई अतिरिक्त लाभों के साथ आती थी। हालांकि स्वॉट अधिकारियों को एकाग्र मासिक प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता थी ताकि सेवा की गुणवत्ता बनाए रख सकें। उनके पहले महत्वपूर्ण संघर्ष 1969 में हुआ था, जब वे ब्लैक पैंथर पार्टी के सदस्यों के साथ एक मुख्य संघर्ष में आए। लॉस एंजल्स के एक घनत्वपूर्ण क्षेत्र में 40 स्वॉट अधिकारी ने पार्टी की ताकत को घेर लिया। बिघोर्स पैंथर्स ने अपने आप को बंदूकबाजी के साथ अंदर बंद कर दिया और उत्तेजना से प्रतिक्रिया दी, जिससे एक गोलीमारी हुई जिसकी लड़ाई 4 घंटे से अधिक चली। स्वॉट अधिकारियों को अर्धस्वचालित राइफलों से लैस किया गया था और वे ग्रेनेड लॉन्चर का उपयोग करने की भी अनुमति मांग कर रहे थे। जब गोलीमारी खत्म हो गई और पैंथर्स ने सरेंडर कर दिया था, 4 पैंथर्स और 4 अधिकारियों को घायल हो गया था। लेपर्ड अधिकारियों ने समझा कि बिना स्वॉट अधिकारियों के यह काम कभी संपन्न नहीं हो सकता था। 1971 में
टीमों को पूर्णकालिक रूप से लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के मेट्रोपॉलिटन डिवीजन के लिए निरुपम इकाई में नियुक्त किया गया। विशेष हथियार और रणनीति इकाई को डी प्लेटून का नया नामकरण भी मिला। 5 वर्ष बाद ब्लैक पैंथर गोलीमारी के बाद लैपडी स्वॉट ने एक और समान घटना में शामिल हुए, जिसमें एक विचारशील वामपंथी समूह जिसे सिम्पोनिसे मुक्ति सेना कहा गया था शामिल थे। इन विचारशील सेनानियों में से एक छोटी संख्या ने लॉस एंजल्स के कॉम्पटन क्षेत्र में एक घर को मजबूत बना लिया था और उन और कई स्वॉट इकाइयों के बीच एक स्टैंड ऑफ हुआ। घर पर हमला करने से 6 सेनानियों की मौत हो गई और आखिरकार घर खुद आग लग गई, जिससे भीतर रह गए बचे हुए लड़ाकुओं की मौत हो गई। इस समय तक स्वॉट कोई चोट या मौत नहीं हुई थी। फिर से इस उन्नत इकाई की प्रभावशीलता का साबित होने के लिए गोलीमारी के कारण यह भी स्वॉट इकाइयों को पूरी तरह से स्वचालित हथियारों से लैस करने के लिए निर्णय लिया गया कि उन्हें भारी गोलीमारी के जवाब में पलटवार करने की अनुमति देनी चाहिए। सिम्पोनी लिबरेशन आर्मी गोलीमारी ने इस इकाई को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक युद्धनीति के प्रस्तावना में भी और सुधार किए थे। इसमें यह यूएन सुधार प्रारंभिक रूप में स्वॉट वर्दियों की विशेषता वाले वैशिष्ट्यकरण वाले काले या नीले रंग के थे, जिनमें पीठ और सामने पर स्वॉट या पुलिस या शेरिफ के अक्षरों के नक्शे थे। सिर पर जीपीएसटी बेस्ट बॉलिस्टिक हेलमेट या फाइबर ग्लास मोटरसाइकिल हेलमेट से बना हेड गियर था, जो बहुत ही सीमित सुरक्षा प्रदान करता था। वक्त बीतते समय केवलर आधारित पीएसजीटी बॉलिस्टिक हेलमेट्स आने लगे, जो बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करते थे और इसके साथ ही हल्के और संकुचित भी थे। हाल ही में अधिकांश स्वॉट इकाइयां पारंपरिक काले या नीले पुलिस वर्दी रंगों को छोड़कर मिलिट्री कमोड तस्वीरों के साथ मानक युद्ध पहनावे में बदल गई हैं। पुलिस ताकतीकी ऑपरेशन के उद्देश्य के लिए कुछ सैन्य वर्दियां बटवार पॉकेट्स को पैंट के ब्लाउज पर से हटाकर ऊपरी और निचली ब्लाउज पॉकेट्स को और अंगूठी पर रखकर संशोधित किए जाते हैं। वर्दी के ऊपर स्वॉट अधिकारियों को बॉलिस्टिक टैक्टिकल वेस्ट भी पहनाया जाता है। ये काफी भारी होते हैं, लेकिन वे दुश्मनाना पर्यावरण में मिशन के लिए सभी सुरक्षा प्रदान करते हैं। वस्त्र के अतिरिक्त वे टेजर, टीयर गैस, पेपर स्प्रे कैनिस्टर, पेपर बॉल गन, बिनेलिएक्स, स्टिंगर ग्रेनेडेस और फ्लैश बैंग स्टन ग्रेनेडेस तक पहुंच रखते हैं। गठन स्वॉट टीम का आकार और गठन पुलिस विभाग पर निर्भर करता है। हालांकि आमतौर पर 2 अलग अलग तत्व होते हैं, एक स्नाइपर और निगरानी टीम जो ओवरवॉच प्रदान करते हैं, और एक प्रवेश टीम जो विरोधी क्षेत्रों में प्रवेश और साफ करने के लिए होता है। हर स्वॉट टीम में व्यक्ति की संख्या 3 प्रकार से विभाजित होती है: 4 व्यक्तियों की, 6 व्यक्तियों की और 8 व्यक्तियों की। वास्तविकता में ये नंबर स्थिर नहीं होते हैं और अक्सर मिशन के भिन्न प्रतिबंधक के कारण इन्हें बदलते हैं। स्वॉट 4 व्यक्तियों की टीम का मूल संरचना टीम लीडर से मिलती जुलती है, जो टीम के गतिविधियों का समन्वय करता है, एक स्काउट जो टीम को पॉइंट से नेतृत्व करता है और आगे की स्थिति पर कवर प्रदान करता है, एक कवर मैन जो एक निर्धारित सहयोगी के लिए कवरिंग आग देता है, दंगे क्षेत्रों का प्रत्याशी करता है और एक असाधारण समारोह प्रदर्शन करने के लिए दिग्गज नेतृत्व द्वारा अन्य ड्यूटीज कर सकता है। पीछे की सुरक्षा, फॉर्मेशन के पीछे के भाग की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक विकल्प स्काउट होता है। 8 व्यक्तियों की टीम 4 व्यक्तियों की टीम से इसलिए अलग होती है क्योंकि इसमें एक विकल्प नेता और 4 कवर मैन होते हैं। स्नाइपर टीम आमतौर पर ओवरवॉच प्रदान करने, अवलोकन और खबरदारी प्रदान करने के लिए ध्यानित होती है। काफी बार चट्टान पर स्थित होते हैं। भर्ती और प्रशिक्षण। जबकि भर्ती प्रक्रिया एक पुलिस विभाग से दूसरे विभाग तक थोड़े से भिन्न हो सकती है, इकाई का आधार योग्य आधारित अधिकारियों के सेवाएं देने के लिए तैयार होता है। एक स्क्वाड अधिकारी के लिए सभी स्तर के लिए सामान्य आवश्यकता है, इसलिए शारीरिक प्रशिक्षण आवश्यक है। विभिन्न व्यायाम, जिनमें पूर्ण युद्ध परिधान में लंबी दूरी दौड़ और बाधा यानी ऑब्स्टिकल कोर्स शामिल होते हैं, हमेशा की तालिका में रहते हैं। मार्क्समैन आत्मनिर्भरता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दक्षता है। विभाग में उपलब्ध सभी हथियारों को संभालने की योग्यता होना सभी स्क्वाड अधिकारियों के लिए आवश्यक है, चाहे उनका विशेषज्ञता कोई भी हो। इसके अलावा उन्हें एक मास्टर मार्क्समैन बनने की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से वास्तविक परिदृश्य में अभ्यास करने, दुश्मनाना और अदुश्मनाना लक्ष्यों को पहचानने
और बैरिकेड कमरे में अग्नि चलाने के लिए कई घंटे अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण, टीम अभ्यास या युद्ध स्थितियों के सिमुलेशन को भी बड़ी चाव से देखा जाता है और भी कई स्वेच्छाएं उपकरणों में से चुनने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि स्नाइपर कोर्सेज, विस्फोटनी हैंडलिंग, निगरानी तकनीकें और देवतुरी जीत विधि। अधिकारियों को प्रशिक्षित नेगोशिएटर बनने की उम्मीद होती है। हथियार और उपकरण इन स्वॉट इकाइयों की प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी यह याद रखा जाता है कि एक अच्छी तरह से काम करने वाली इकाई तभी मिलती है जब मजबूत टीम एकता स्थापित होती है। जैसे कि कहावत है, एक जंजीर केवल अपने सबसे कमजोर करंट तक मजबूत है। ऑन 21 प्रॉब्लम्स को लक्षित करने के लिए कार्ड पाने के लिए मैं आपको 23वें पर कॉल कर